मैं इस समोसे की दुकान से 2 लाख रुपए प्रति माह कमाता हूँ। सुन मेरे दोस्त, मैं 2 लाख रुपए प्रति माह कमा रहा हूँ। कि तू बैंक मैनेजर बन गया है, काफी मेहनत किया है, चलो ठीक है, तू मैनेजर बन के घूम रहा है, 60,000 का महीना कमा रहा है। लेकिन तू एक बात बता कि आज तू जिस पोस्ट पे बैठा हुआ है, क्या अपने बेटे को भी तुम डायरेक्ट उस पोस्ट पे बैठा दोगे? और 10,000 रुपये 15,000 रुपये कमाने के लिए तू इतना मेहनत कर रहा है, जो हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो देखते हैं कि उनका जो दोस्त है समोसे तल रहा है, लोगों को खाना खिला रहा है, लोगों को थाली दे करके उनका जो जूठा हिसाब कर रहा है। मतलब जो एक दुकानदार, समोसे के जो दुकानदार होते हैं, जो करते हैं, अपने दोस्त को वैसा करते हुए देखा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है IMJK यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक सरकारी नौकरी करने वाले और एक बिजनेस करने वाले, तो इन दोनों में किनके बच्चे का फ्यूचर अच्छा होगा, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक कहानी के जरिए विस्तार से बताने वाला हूं। इसलिए आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं हर एक वीडियो आप लोगों के लिए बिजनेस से संबंधित लेकर के आता हूं, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए अब सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों, हम कहानी शुरू करते हैं दो दोस्त की। जो दोस्त बचपन से ही उन दोनों में काफी गहरा दोस्ती है, और दोनों दोस्त साथ रहते हैं, लेकिन दोनों का जो सपना है अलग अलग है। एक दोस्त जो कि सपना देख रहे हैं कि मैं बड़ा होकर के सरकारी नौकरी करूंगा, वहीं दूसरा दोस्त यह सपना देख रहा है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं बिजनेसमैन बनूंगा, मैं बिजनेस करूंगा। और दोनों अपना अपना सपना पूरा करने के लिए काफी मेहनत करने लगते हैं। इतना मेहनत करते हैं कि वे दोनों अपने सपनों को पूरा भी कर लेते हैं। मतलब कि एक समोसे का दुकान लगा लेते हैं, और एक जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे थे, बैंक मैनेजर बन जाते हैं। और जब ये बैंक मैनेजर बन गए, इसके बाद ये दोनों अलग अलग हो गए। मतलब उनका पोस्टिंग कहीं और हो गया, और इनका जो समोसे का दुकान था कहीं और कर लिए है। ठीक, इसके बाद ये दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन जब दोस्त है तो आज न कल एक दिन दोस्त से मिलने आएंगे ही, दोनों एक साथ होंगे ही। 2 साल 3 साल बाद इन दोनों का जो मुलाकात है उसी समोसे के दुकान पर होता है। जो बैंक मैनेजर है वो अपने दोस्त के दुकान पे आते हैं, खाने के व्यू से आते हैं कि चलिए आज अपने दोस्त की दुकान पर ही खाना खाते हैं, इसके बाद थोड़ा बहुत बात भी कर लेंगे। जब मैनेजर साहब अपने दोस्त के दुकान पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका जो दोस्त है समोसे तल रहा है, लोगों को खाना खिला रहा है, लोगों को थाली दे करके उनका जो जूठा हिसाब कर रहा है। मतलब जो एक दुकानदार, समोसे के जो दुकानदार होते हैं, जो करते हैं, अपने दोस्त को वैसा करते हुए देखा। तो बैंक मैनेजर साहब को काफी बुरा लगा, और जाते ही अपने दोस्त से बिना हाल चाल पूछे कहते हैं कि देख भाई, तू कैसा सपना देख लिया है। मैं तुमको शुरू से ही समझाते आ रहा था कि तू मेरी तरह मेरे साथ रहता है, जो काम मैं करने जा रहा हूँ वह काम तुम भी कर ले, लेकिन तू नहीं माना। आज तुम अपना हालत देखो और मेरा हालत देखो, मैं किस प्रकार से सूट बूट लगा करके घूम रहा हूँ, और तुम इस दुकान पे काम कर रहे हो, बेकार का काम कर रहे हो। मैं महीने का 60,000 रुपये कमाता हूँ, और तुम इस दुकान पे लगे हुए हो। कितना कमा लेते हो गए? मुश्किल से मुश्किल 10,000 रुपये कमा लेते हो गए। और 10,000 रुपये 15,000 रुपये कमाने के लिए तू इतना मेहनत कर रहा है, जो हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा भड़ास ये मैनेजर साहब अपने दोस्त के ऊपर निकाल रहे थे। दोस्त चुपचाप सुन रहा था, और बोलते बोलते मैनेजर साहब भी खाने के लिए बैठ गए। तो जो दुकानदार थे, उनके दोस्त ही थे, जो दुकानदारी समोसे का दुकान किए हुए थे, वे जा करके उनको नाश्ता देते हैं। और जब मैनेजर साहब खाना खाने लगते हैं, इसके बाद अब ये उनके जो दूसरे दोस्त है वो कहते हैं कि भाई, तूने बिना मुझसे पूछे, बिना हमसे जाने कि मैं कितना यहाँ पे कमा लेता हूँ, मेरा जो काम है कैसा है, बिना तुम हमसे पूछे मेरे बारे में बहुत कुछ बोल दिए हो। तुम सूट बूट लगा करके घूम रहे हो, या फिर तुम हमको ये बता रहे हो कि मैं 60,000 का महीना कमा रहा हूँ। तुम हमसे ये जानने का कोशिश किया है कि मैं कितना कमा रहा हूँ? तुमने तो अपना जो पूरा कहानी था, तुम अपने स्टोरी के बारे में सुना दिया है, तो अपना पूरा स्टोरी सुना दिया है। अब मेरा भी सुन लो। तुम जो ये कह रहे हो कि मैं 60,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ, तो मेरे बारे में सुनोगे? तुम कितना कमा, मैं कितना कमा लेता हूँ? मैं इस
समोसे की दुकान से 2 लाख रुपए प्रति माह कमाता हूँ। सुन मेरे दोस्त, मैं 2 लाख रुपए प्रति माह कमा रहा हूँ। तुम्हारी नज़र में भले ही ये काम बेकार का है, लेकिन मैं यहाँ का मालिक हूँ और यहाँ बैठ करके मैं 2 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ। तू जहाँ पे काम कर रहा है, तू एक नौकर है। तुम अपने हिसाब से वहाँ पर कोई भी काम नहीं कर सकता है। जो ऊपर से आदेश आएगा, बस तुम वही कर सकता है। लेकिन मैं यहाँ का मालिक हूँ, मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ। ना तो तू कभी लेट से जा सकता है, ना तो तू कभी छुट्टी मार सकता है। और मैं जब चाहूँ शटर डाउन कर सकता हूँ, जब चाहूँ तब शटर अप करूँगा यहाँ का। और जो नियम कानून लगाना होगा मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का मालिक हूँ और मैं मालिक बना हुआ हूँ। तुम नौकर हो, मैं मालिक हूँ। और बात इतना ही नहीं है, एक बात बताओ कि तू बैंक मैनेजर बन गया है, काफी मेहनत किया है, चलो ठीक है, तू मैनेजर बन के घूम रहा है, 60,000 का महीना कमा रहा है। लेकिन तू एक बात बता कि आज तू जिस पोस्ट पे बैठा हुआ है, क्या अपने बेटे को भी तुम डायरेक्ट उस पोस्ट पर बैठा दोगे? क्या तुम्हारा बेटा भी जिस पोस्ट पर तुम अभी काम कर रहे हो डायरेक्ट उस पोस्ट पर बैठ जाएगा? वो पल तुम्हारे बेटे को मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। ये जो मैनेजर साहब थे चुपचाप सुन रहे थे कि भाई ये बोल क्या रहा है, अब ये कहना क्या चाहता है। आराम से खा रहे थे, सुन रहे थे। और ये जो बिजनेस करने वाले थे, जो समोसे की दुकान लगाए हुए थे, अपने दोस्त को समझा रहे थे कि तू अपने बेटे के लिए क्या किया है। तुम तो 60,000 रुपये महीना कमा रहा है, लेकिन तुम्हारा जो बेटा है, जब तुम इस काम को छोड़ोगे तो क्या तुम अपने बेटे को इस काम पे बिठा लोगे? तुम्हारा बेटा डायरेक्ट 60,000 का महीना कमाने लगेगा? कभी नहीं कमाएगा। उसको उस पोस्ट पर जाने के लिए फिर से शुरू से शुरुआत करना होगा। और हो सके तो वहां पे पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। अगर पहुंचता भी है तो उसको शुरू से शुरुआत करना होगा और वहीं पे खत्म करके छोड़ देगा जहां पर तू कमा रहा है। 60,000 कमा रहा है, तुम्हारा बेटा भी इस पोस्ट पर जा करके 60,000 कमा करके इसके बाद अपने आप को वहां से भी वो हट जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर बैठ करके समोसे तल करके जो 2 लाख रुपए प्रति माह कमा रहा हूँ, तो ये मेरा मैं जब इस दौर से गुजरूंगा, मैं जब यहाँ से छोड़ूंगा, तो मेरा बेटा अब इस 2 लाख पर के गद्दी पर आकर के डायरेक्ट बैठेगा। मैं छोड़ूंगा, मेरा बेटा आकर के यहाँ पर बैठ जाएगा। तुम नौकरी की हो, अपने लिए की हो, मेहनत खूब की हो, लेकिन नौकरी तुम सिर्फ अपने लिए ही की हो। और मैंने जो मेहनत किया है अपने लिए, साथ ही अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया है। मेरे बेटों को सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई हम पैसा कैसे कमाएंगे, मैं क्या काम करूंगा। वो जान रहा है कि मेरा बाप यहाँ पे जो काम कर रहा है, जब मेरा बाप यहाँ से काम छोड़ेगा तो डायरेक्ट मैं उस काम को संभाल लूंगा। लेकिन तुम्हारा बेटा यह सपना भी नहीं दे सकता है कि जब मेरे पापा जी यहाँ से रिटायरमेंट होंगे तो ये बैंक का जो काम है मैं संभाल लूंगा। इसीलिए मैं तुमसे कहीं ना कहीं बहुत ऊपर हूँ। और मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने उस बच्चों के लिए, अपने बेटे के लिए भी कमा लिया है। और अब जितना मेहनत मैं किया हूँ, उतना मेहनत मेरे बेटे को नहीं करना पड़ेगा। लेकिन 60,000 रुपये कमाने के लिए, तुम्हारा पद हासिल करने के लिए जितना मेहनत तुम किया है, उससे बहुत अधिक मेहनत इसके बाद अब तुम्हारे बेटे को भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो कहानी था, जब मैं पढ़ा किताब में, तो मुझे लगा कि भाई बात में तो दम है। ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर होता यही है कि बिजनेस करने वाले की जो बच्चे होंगे उनको सोचना नहीं पड़ेगा। जब उनके पिताजी वहां से हटेंगे, डायरेक्ट उस काम को संभालने लगेंगे और वह भी, उनका बेटा भी वहां का मालिक बन जाएगा। तो कुल मिलाकर यही होता है कि भाई आप सरकारी नौकरी भी कर लेते हैं ना, इसके बाद भी फ्यूचर आपके बच्चे का उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा एक बिजनेस करने वाले के बेटे का है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करता हूँ और पहले से भी करता आ रहा हूँ कि आप निर्भर बनिए और वहां से छोड़ करके सरकारी नौकरी में जो आप पैसा कमाते हैं, पैसा आप कमा लेंगे, उससे अधिक और उससे अच्छा लाइफ स्टाइल आप एक बिजनेस के जरिए कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बिजनेस की तरफ आइए और अपने बेटे को मालिक बनाने के बारे में सोचिए। और आपका जो राय होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिएगा, साथ ही हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।